गांधी जी हमारे देश के फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे आंदोलन भी किए और भूख हड़ताल भी किए, जिससे ब्रिटिश को मजबूरन जाना पड़ा, ऐसा और वरना नहीं होता। और उन्होंने नॉन वायलेंस का ही पाथ लिया हमेशा। उसके बाद उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने साउथ अफ्रीका से पढ़ाई करी और वो फिर इंडिया आके उसको इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने ये भी देखा कि जैसे बिहार में कैसे इंडिगो फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उसको भी सारे ब्रिटिशर्स को हटाया और उससे एक ब्रिटिशर्स ने एक रूल भी निकाला, जिससे क्या हुआ कि अब इंडिगो प्लांटेशन ख़त्म होने लगी, क्योंकि प्लांटर्स आ गए थे इंडिया में और वो इंडिगो लगाए जा रहे थे, जिसकी वजह से सॉइल की कल्टीवेशन में प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि इंडिगो सारे जो उसकी फर्टिलिटी होती है वो ले जाती थी। वो हमेशा हमारे जो फार्मर्स थे वो चाहते थे कि राइस लगाएं, वीट लगाएं, लेकिन वहाँ पे वो ऐसा करने नहीं दे रहे थे। फिर उन्होंने और भी काफ़ी योगदान दिया हमारे इंडिपेंडेंस को। और फिर उसके बाद एक वेरी बैड पर्सन नाथूराम गोडसे, उन्होंने उनको फिर 1948 को उनको मार दिया। महात्मा गांधी जी के जो वो दो शब्द थे कि बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी अराउंड यू, वो शब्द मुझे लगता है कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर शब्द है। वो शब्द जब आपके जहन में आता है तो आपको लगता है कि एक आम आदमी भी वो कर सकता है जो उसके आसपास दिख नहीं रहा है। तो गांधी जी का ये है कि सर उनके ट्रेट्स में सबसे ऊपर नॉन वायलेंस आता है, और जिस टाइम के वो लीडर थे उनके अलावा जो कुछ लीडर्स एक्सट्रीमिज्म फॉलो करते थे वो उनसे डिफरेंट थे, लेकिन उनकी नॉन वायलेंस वाली भी जो चीज़ें थी वो इम्पैक्ट लाती थी उस टाइम में, जिससे उनके द्वारा जो मान लीजिए कोई आंदोलन चलाया गया या कुछ हुआ उसका असर होता था, क्योंकि लोग उस चीज़ में बिलीव करते थे कि नॉन वायलेंस वाकई में काम करती है। जैसे उनका ये था कि भाई आप नॉन वायलेंस फॉलो करते रहो, दूसरा आपको अगर सता भी रहा है तो आप अपनी जो आपका रास्ता है उस पर आप चलते रहो। उनका यही कहना था कि मतलब आप मुझे बांध भी दोगे, आप मुझे सता भी लोगे, लेकिन जो मेरे माइंड में मेरी एक मेंटालिटी है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आज भी लोग वही फॉलो करें, मान लो करप्शन ही है एक मिसाल के तौर पे, अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं करप्शन फॉलो करूँगा ही नहीं, मैं ना ले दे के अपने काम करवाऊँगा, जो सत्य की जो राह उन्होंने बताई है मैं उस पर चलूँगा, तो डेफिनेटली काम बनते भी हैं, ऐसा नहीं है। जब भी किसी देश को इंडिपेंडेंस मिली, जैसे स्वतंत्रता मिली, तो वो मिली है खून के थ्रू, ब्लड बाथ के थ्रू, संघर्षों के थ्रू। लेकिन गांधी जी एकमात्र ऐसे बंदे रहे जिन्होंने सत्य अहिंसा के थ्रू हम लोगों को आज़ादी दिलवाई। और उनका सबसे बड़ा गांधी दर्शन, जो कि आज की तारीख में गांधी दर्शन के नाम से फेमस है, एक स्टेप आगे और दो स्टेप पीछे। जस्ट लाइक उन्होंने 1905 के अंदर जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने आंदोलन किया, फिर 1919 के अंदर उन्होंने असहयोग आंदोलन किया, 1931 के अंदर असहयोग आंदोलन में जब हिंसा हुई वापस लिया, फिर 1931 के अंदर गोलमेज सम्मेलन किया, उसके बाद उन्होंने 1942 के अंदर सम्मेलन किया। तो डेफिनेटली राष्ट्रपिता कहलाने लायक हैं और उन्होंने हमारे देश की इंडिपेंडेंस के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया। देखो, गांधी जी ने जो कुर्बानी दी देश के लिए, जो देश को आज़ाद करवाया, वो तो हर आदमी जानता है कि कैसे आज़ाद कराया। एक धोती डाल के रहते थे, उसके अलावा तो नहीं था। आज के जो राजनीति आदमी हैं वो 1-1 करोड़ के सूट खरीदते हैं, फिर वो बाहर जाते हैं। गांधी जी ने तो 1 करोड़ का सूट नहीं खरीदा कभी, वो एक धोती के अंदर रहते थे। आज के स्थिति में, आज के देश में जो आज कंडीशन है कि लोग गांधी को भुला रहे हैं, गांधी के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं, जिसने गांधी की हत्या की उसको हीरो बना रहे हैं, ये भारत देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप ये सोचिए कि भारत देश सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश है। वो लोकतंत्र किसने दिया? वो महात्मा गांधी ने दिया। और महात्मा गांधी का ख़त्म होना इस देश में, लोकतंत्र ख़त्म होना इस देश से भारत देश की आत्मा को ख़त्म होना जैसा है।